हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आप सब हैं मेरे साथ परिश्रम बैच में। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास देखी होगी और मुझे ये भी पता है कि उसमें एक वॉइस इशू हो गया है। अब वो रिकॉर्डिंग के टाइम पता नहीं चला और मतलब जो टेक्निकल टीम थी उसने भी शायद ध्यान नहीं दिया और मुझसे भी गलती हो गई। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। वो लेक्चर मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा आपके प्यार में, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से पढ़ाऊंगा और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे मैंने डाउट्स देखे ना कमेंट बॉक्स में। मैंने बार बार कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स देखे। ठीक है। और वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पोइटिक डिवाइसेस के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। तो और भी अच्छा हो गया। थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि आपको पहला लेक्चर थोड़ा सा लेट मिलेगा, पर दिल जरा सा भी छोटा नहीं कीजिएगा। दिल छोटा इसलिए नहीं कीजिएगा कि उस लेक्चर को मैं दोबारा डालूंगा और पोइटिक डिवाइसेस पे ज्यादा फोकस करके पढ़ा दूंगा। तो तुम्हारे ये वाले डाउट भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, खुश रहना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, और आज मैं तुम्हें खुश भी करने वाला हूं। अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, वीडियो टनाटन दिख रही है, तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिख के भेज दो मुझे, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ जय हिंद। हम्म। बहुत शानदार, सब बढ़िया हो गया। चलो भाई, अब मैं आपको आगे की बात दिखाता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस साल का पेपर, और पेपर में दिखाऊंगा एक मजेदार बात। ठीक है भाई, तो मजेदार बात दिखाऊं और पेपर दिखाऊं। चलिए चलते हैं आगे। तो हियर वी गो। देखो भाई, ये पेपर है आपका इस साल का, ये मैं स्पेसिफिकली लाया हूं किसी वजह से। ठीक है, ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसे बड़ा करके देख लीजिए, कैसे भी करके 2 या 3 लाइन पढ़ लीजिए इसकी। ठीक है, ये कह रहा है टू मैनी पेरेंट्स थ्री दीज डेज कांट से नो, एज अ रिजल्ट दे फाइंड देमसेल्व्स raising children who respond greedily to the advertisement aimed right at them। ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने क्लास में कराया था। अब मजेदार बात क्या है कि सीबीएसई को मुझसे इतना प्यार है कि जो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया था, जो मैंने गेस किया था कि ये आ सकता है, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीबीएसई, ये मतलब कितना अच्छा है, सीबीएसई के इसने रिपीट किया। ये आपके एग्जाम में आया है इस साल। जो पेपर हुआ था आपका 13 मई को, यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें आया है विद सेम क्वेश्चंस। ठीक है, और ये मैंने कहां कराया ये मैं तुम्हें बता देता हूं। आपका एक बैच था जिसे मैं पढ़ा रहा था, विजेता। अरे पेट छोड़ो, विजेता बैच की बात कर रहा हूं, विजेता। विजेता सीरीज में मैं पढ़ा रहा था, एनसीईआरटी वाला पे इसकी वीडियोस पढ़ी हैं। इसमें जाके मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो देख लेना। कौन सी वाली? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो देख लेना मेरी। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 जो मैंने कराया है वो यही वाला है। ठीक है, तो सबूत के साथ मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि जहां तुम पढ़ रहे हो वहां नाकामयाबी के चांस ही नहीं है। अगर तुम खुद ही चाहो कि मैं अपना पेपर खराब करके ही आऊंगा, तभी पेपर खराब हो सकता है, नहीं तो पेपर खराब नहीं हो सकता तुम्हारा। है ना, बात होती है कि 90 में कितने प्लस आएंगे अंग्रेजी में। समझे मेरी बात? अब अगली बात देखो। अगली बात यह है कि ये क्वेश्चंस है ना, इन पे भी जरा एक बार नजर डाल लेना। ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस शुरू हो गए तो तुम देखोगे कि ये जो मैंने, ये जो है ना, ये भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं उस सबसे जो मैंने कराया है विजेता बैच के। उसी क्लास में तुम्हें मिल जाएंगे। विजेता बैच में करा चुका हूँ ये सब में, है ना। और या फिर एक मैंने 12 मई को कराया था। 12 मई को एक मैंने मैराथन ली थी, उस मैराथन के क्वेश्चंस देख लेना और ये वाले क्वेश्चंस देख लेना, और खुद देख लेना कि कितने सारे क्वेश्चंस मैच हो गए। है ना, 12 मई को कराई थी एक मैराथन मैंने। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिटरेचर के। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्लास के फंस गए, मजेदार बात यह है। और विजेता सीरीज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने कराया हो और यहां नहीं आया हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, मजे के लिए। आपको एक बढ़िया टीचर मिल गया, ये मैं नहीं कहता, ये सीबीएसई कहता है। ठीक है, चलिए अब एक बार आपके कमेंट्स देख लेते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे चल रहा है रिया लव यू। बस देखो, ऐसे ही तो बच्चे हैं ना, अब क्या कहूँ मैं इनको। भावना लाइव है बेटा ये। कपिल मंडल,
हाँ साहिल, एक बार आप शुरू से देखोगे ना, मैंने बता दिया उसमें, है ना, ये मैंने लिख भी दिया है ताकि तुम वेरीफाई जरूर करना। वेरीफाई करोगे ना, तुम्हारा ट्रस्ट बनेगा मुझ पे, और तुम्हारा ट्रस्ट मुझ पे बनेगा ना, यकीन मानो तुम्हारा पेपर और बेहतर होता जाएगा। डॉक्टर और टीचर पे जब विश्वास होता है ना, तो बीमारी जल्दी दूर हो जाती है और दिक्कत भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। देखिए ये पोयम मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ लास्ट क्लास में समझाई थी, पर वहां कांड हो गया, वहां वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके प्यार में इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। अब तुम कहोगे सर आज की क्लास क्या है? दोस्त मेरे, आज की क्लास है हमारी पोएटिक डिवाइसेस, वो पोएटिक एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको पोयम के कुछ हिस्से दे देते हैं, जैसे कि मान लो ये दे दिया, इतना दे दिया बस, ठीक है, और इसी से पूछ लिए गए सवाल, तो उनको कैसे करना होता है, बड़ा आसान होता है, ये बहुत ही आसान होता है, बस आपने पोयम पढ़ी हो, है ना। या फिर आपको इतना दे दिया और इससे पूछ लिए सवाल, या भाई मेरे कुछ नहीं दिया, सिर्फ लास्ट की 2 लाइन दे दी और इसी से पूछ लिए सवाल। ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं पोएटिक एक्सट्रैक्ट्स। तो पोएटिक एक्सट्रैक्ट्स में क्या होता है कि आपको एक्सट्रैक्ट निकाल के देते हैं और वहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसका सोल्यूशन, अरे इसका पूरा सोल्यूशन मैंने डाल रखा है पेपर आने से पहले। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार जाके विजेता बैच की वीडियोस देख लो। देखो जैसे गांधी के ऊपर क्वेश्चन है, तो गांधी के ऊपर क्वेश्चन कहां मिलेगा मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने जहां पे इंडिगो पढ़ाई होगी, इंडिगो का लेक्चर देखोगे, इंडिगो के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्रिसमस वाला है ना, ये एडला वाला है, ये रेड ट्रैप से आया, तो रेड ट्रैप मेरा चैप्टर देख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें सारे क्वेश्चन वहीं मिल जाएंगे, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई ने सीबीएसई के पेपर देने से पहले सोल्यूशन बना के डाल दिया था, जिसने पढ़ लिया है ना, मैं मतलब इतना खुश है ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए ना मेरे पास, इतनी छाती चौड़ी हो गई ना मेरी, सही बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर दीज बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा भी तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हाँ अच्छा, हाउ टू मेक नोट्स का क्या मतलब है? हाउ टू मेक नोट्स का मतलब है कि भाई आप क्या करेंगे, आप एक पोयम, है ना, जैसे आप हेडिंग डालेंगे आप थिंग ऑफ ब्यूटी, और उससे रिलेटेड मैं जितना पढ़ा रहा हूं एक जगह उसे स्टोर करते जाएंगे और वही आपके नोट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रैक्ट 1 है, तो आपने क्या किया, आप इसकी ये फर्स्ट 4 लाइन लिख ली नोट्स बनाने के लिए, उसके आगे डॉट 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 और यहां तक लिख लिया फ्रॉम हेवन स्प्रिंग, तो आपको पता चल गया भाई यहां से यहां तक के नोट्स हैं, ठीक है। तो एक बार ये पोएटिक एक्सट्रैक्ट हम देखते हैं, इसको लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कह रहा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स, और कह रहा है कि ऐसा ही है, ऐसा ही है क्या, शान, ग्रैंडियर का मतलब होता है स्प्लेंडर, शान, और ऐसे ही है शान किनकी, ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब है जो जा चुके हैं दुनिया से, खत्म हो चुके हैं, है ना, एंड हो चुका है। डूम्स का मतलब होता है एंड, है ना, जो लोग खत्म हो चुके हैं उनकी शान भी ऐसी है, कैसी है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो हमने इमेजिन कर रखी है किन लोगों के लिए, इन्हीं की बात कर रहे हैं डूम्स की, जो दुनिया से जा चुके हैं। अब थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बताया था उस पोयम में हुआ क्या ना। जॉन कीट्स ने ये पोयम लिखी है और जॉन कीट्स कहते हैं एक सुंदर चीज तुम्हें हमेशा मजे देती है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज तुम्हें हमेशा मजे देती है और तुम्हें अच्छा फील कराती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब ये कह रहा है फिर इसने कुछ थिंग ऑफ ब्यूटीज बताई है ना, बढ़िया बढ़िया थिंग ऑफ ब्यूटी बताई है, एक बार दिखा देता हूँ पोयम, यहाँ पे इसने बढ़िया बढ़िया थिंग ऑफ ब्यूटी बताई, जैसे कि थिंग ऑफ ब्यूटी तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करती है, यहाँ पे उसने बताया, मतलब बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि मून है, सन है ना, ये नेचुरल चीजें सारी उसने थिंग ऑफ ब्यूटी बताई। और इसने कहा ऐसी ब्यूटीफुल चीजों की तरह क्या है, उन लोगों की शान है जिन्होंने अपनी जान किसी अच्छाई के लिए दी, ठीक है, कंट्री के लिए दी, है ना, अपने अपने लोगों को बचाने के लिए दी, या फिर देश के लिए दी, किसी एक की भी जान बचाने के लिए दी, गुड कॉज के लिए कोई अगर मरा है तो हमने उनकी जिंदगियां भी हमारे लिए क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स, जितनी भी प्यारी प्यारी कहानियां हैं उनकी, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने या तो सुनी है या फिर पढ़ी है, वो हमारे लिए कैसी हैं, वो एक कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन है, झरना है ना, फुवारा है, कभी ना खत्म होने वाला फुवारा है, किस चीज का, इमॉर्टल ड्रिंक का, जो देता है कभी ना खत्म होने वाली ड्रिंक,
है ना। एक ऐसी चीज जैसे भाई पानी है, इमॉर्टल ड्रिंक है हमारे लिए। कभी सोचोगे भाई मैं कल से पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है, पानी खराब कर रहे हैं लोग, पानी मैं नहीं पीऊंगा, ये नहीं हो सकता, ये इमॉर्टल ड्रिंक है। तो कभी ना खत्म होने वाला एक इमॉर्टल ड्रिंक है। और जो हमारे ऊपर कहां से आ रहा है, पोरिंग ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है, कहां से डाला जा रहा है, हेवेंस ब्रिंक। हेवेंस ब्रिंक का क्या मतलब है, ब्रिंक का मतलब होता है मेरे दोस्त गेट, है ना। तो भगवान के गेट से आ रहा है। हेवेंस का मतलब क्या है, गॉड, भगवान के गेट से आ रहा है वो ड्रिंक। तो एक बार दोबारा बताया था इसकी समरी। इसका ये कह रहा है कि भाई जैसे कि सुंदर सुंदर चीजें हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है ना, इंस्पिरेशन मिलती है, उनमें से एक सुंदर चीज क्या है, उन शहीदों की कहानियां जिन्होंने देश के लिए या फिर समाज के लिए, किसी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, ठीक है। और ये जितनी भी, ये हमने इनकी जितनी भी कहानियां सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो हमारे लिए एक फुव्वारे की तरह है। एक कैसा फुव्वारा, जिसमें से निकल रहा है कभी ना खत्म होने वाला ड्रिंक, है ना। और ये हमारे ऊपर कहां से डाला जा रहा है, भगवान की गेट से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो ये उम्मीद है कि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन तुम खुद ही बना दोगे। व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन दीज लाइंस। पढ़ लो जरा अपने आप, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा, जब तक तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं। हाँ बेटा, चैप्टर 1 से नहीं पढ़ा रहा मैं, अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बुक्स को ना डिवाइड कर लिया है, ठीक है, बढ़िया से। तो चैप्टर 1 से नहीं पढ़ा रहा मैंने पहले थिंग ऑफ ब्यूटी आपको पढ़ा दिया, ठीक है, प्लान करके पढ़ाया, आप बेफिक्र रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन दिस लाइन। द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन दिस लाइन, जो सुंदर चीजें हैं जो मेंशन्ड है वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टोरीज सेलिब्रेटिंग द ग्लोरी ऑफ पावरफुल एंसेस्टर्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्टोरीज। या तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, द स्टोरीज ऑफ द मार्टियर्स। मार्टियर कौन होते हैं, शहीद, है ना, मार्टियर्स शहीद। तो तुम ये भी लिख सकते हो, आर द ग्रुप ऑफ स्टोरीज ऑफ मार्टियर्स सेलिब्रेटिंग, जहां पे हम बात कर रहे हैं उनकी पावर, किनकी, अपने पावरफुल एंसेस्टर्स की। भाई जैसे गांधी थे, जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, है ना, विच वी हैव रेड और हर्ड, जो हमने सुनी है और पढ़ी है। ठीक है भाई, तो ये आंसर तुम्हें एकदम एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। इसमें तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वो हमारे लिए ऐसी हैं जैसे कि एक एंडलेस ड्रिंक जो भगवान की तरफ से हमारे लिए दिया गया। तो बस ये भी कहानी और बढ़िया हो जाएगी। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। एक बार 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से पढ़ लीजिए। मैंने बताया भाई कैसे नोट करना है, मैंने तुम्हें यह भी बताया। क्या बात है एमआर, तुम एनडीए बैच में भी हो। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर का कोई मतलब पूछ रहा है तो एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, तुम्हारे फोर फादर्स। फोर फादर्स एक्चुअली हुआ क्या है ना, बहुत सारे बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, और अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो इस वाली क्लास में तुम्हें थोड़ी गड़बड़ लग सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन यही था ना। What image does the poet use in this line? The poet uses the image। एक इमेज बनाई ना उसने, तो आपके दिमाग में आपने सोचा, मैंने आपको बताया फुवारा, फाउंटेन, आपके दिमाग में इमेज बनी, इसी को हम बोलते हैं क्या, एंडलेस फाउंटेन। ये क्या है, इमेजरी। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक घोड़े की पूंछ वाली लड़की, तुम्हारे दिमाग में इमेज बनी, दैट इज इमेजरी। कुछ भी ऐसा जहां पे तुम्हें इमेजिन करना पड़े, एंडलेस फाउंटेन तुम्हें इमेजिन करना पड़ा, उसे हम इमेजरी बोलते हैं। इमेजरी क्या है, एक पोइटिक डिवाइस है। क्या है, एक पोइटिक डिवाइस है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन कमिंग डाउन, कहां से आ रहा है, हमारे ऊपर, टू अस फ्रॉम हेवन। तो आप चाहे हेवन भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं गॉड्स गेट, के भगवान के गेट से हमारे पास आ रहा है ना, दोनों ही सही है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, नेचर एंड अदर ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, है ना। ये आप, अगर आपने हेवन लिख दिया तो आप आगे ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि भाई पोएट के अकॉर्डिंग नेचर और बाकी जो सुंदर चीजें हैं वो हमारे लिए कैसे हैं, वो हमारे लिए एक उपहार की तरह है, भगवान का दिया हुआ उपहार, विच गिव अस इनफाइनाइट डिलाइट। इनफाइनाइट का मतलब है एंडलेस,
जो हमें देता है कभी ना खत्म होने वाला। डिलाइट का मतलब होता है क्या? मजा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस एंड जॉय। तो बड़ा सिंपल हो गया आंसर, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या बना है। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से देखिए। गौतम कुमार बेटा लाइव ही है। अब तुम ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हो, लोग क्या समझ रहे होंगे। देखो ये ऑनलाइन मीडिया, मतलब ये जो ऑनलाइन जिंदगी है ना, ये जो मेटावर्स है ऑनलाइन का, ये ऐसा है ना कि आपकी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है बहुत कुछ। तो अगर आप अपनी भाषा अच्छी और सभ्य रखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे, मतलब बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, बहुत सारे बॉयज़ भी हैं। तो बात ऐसी करें कि किसी को चुभे नहीं, है ना। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं बहुत सारी, उनके बारे में बात ना करें, और यही समझदारी और पढ़ा लिखापन होता है। ठीक है, चलिए। लिटरेचर पढ़ने आए हैं आप, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने आए हैं आप, समझ रहे हैं, तो ज़रा इसका सम्मान रखिए। चलिए, क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमॉर्टल ड्रिंक, क्या क्या हो जाएगा इमॉर्टल ड्रिंक पी लोगे तो, ये पूछ रहा है ना। तो देखो पोएट ने बताया था कि अगर इमॉर्टल ड्रिंक पी लोगे, यही बताया, एंडलेस फाउंटेन्स पोरिंग, है ना, ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड वी हैव इमेजिन्ड, है ना। तो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कभी ना खत्म होने वाला इमॉर्टल पोरिंग अस, तो हेवन से कोई चीज आती है तो हमें क्या देती है, मोटिवेशन देती है। तो ये क्या है, द इमॉर्टल ड्रिंक गिव्स अस इमेंस जॉय, कभी ना खत्म होने वाला जॉय, ठीक है ना। एक ऐसा जॉय जो कि हमेशा रहेगा, एवर लास्टिंग मतलब हमेशा रहेगा, वन दैट विल नेवर कम टू एन एंड, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, यही हमें देता है। तो सिंपल सा आंसर था, 2 लाइन में आपने खत्म कर दिया और 2 नंबर कमा लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 10 सेकंड का टाइम है। हाँ साहिल भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये कमेंट मैंने पढ़ लिया है कि प्रीवियस लेक्चर की, ये मैं तीसरी बार इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर को मैं री रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आपके पास कल शाम तक पहुंच जाएगा। खुश? अब हु आर द माइटी डेड, अब कह रहा है माइटी डेड कौन है। अब सोल्जर्स की बात हो रही थी ना, वो लोग जिन्होंने अपनी जान दी है, हमारे पूर्वज, सोल्जर्स, वट एवर। हाउ डू वी नो अबाउट देम, हम कैसे पता। तो कह रहा है हमारे पूर्वजों की बात हुई है, एंसेस्टर्स मतलब फोर फादर्स। इसमें कहीं कहीं पे आपको सोल्जर्स भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, जो लड़ता है वो सोल्जर तो होता ही। हु वर ग्रेट इन देयर ओन वे, जो अपने तरीके में ग्रेट थे। द डेड एम्परर्स, है ना, एम्परर्स मतलब किंग्स, जो बड़े बड़े बादशाह थे जो मर गए, हैव बीन रेफर्ड टू एज द माइटी डेड, और उन्हें क्या क्या कहा गया है, माइटी डेड कहा गया है ना, ग्रेट पीपल हु आर डेड। सो वी कम टू नो अबाउट देम बाय रीडिंग और हियरिंग, हम उनके बारे में हमें कैसे पता चला, पढ़ के या फिर सुन के। वैलोरस टेल्स, वैलोरस का मतलब होता है ब्रेवरी की, वैलोरस मतलब ऑफ ब्रेवरी, जो बहादुरी की है। टेल्स का मतलब क्या होता है, स्टोरीज, विच स्पीक ऑफ, जो बात करती है, स्पीक ऑफ देयर इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब है काउंटलेस, है ना, जिसको नंबर नहीं दिया जा सकता, इन्यूमरेबल, काउंटलेस सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस का क्या मतलब होता है भैया, सब जानते ही हो क्या मतलब, अपने आप को सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना, है ना। इनन्यूमरेबल सैक्रिफाइस, जिन्हें बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वो हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। और हु गो थ्रू देम, सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल हु गो थ्रू देम, तो जो भी उन्हें पढ़ता है, जो भी उनसे सीखता है, उसके उससे मोटिवेशन मिलती है। तो सिंपल हो गया भाई, है ना। ये वाला आंसर भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, एक बार आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। हाँ, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इमेंस, इमेंस का मतलब होता है वेरी मच। अच्छा भाई, एक बात और मेरी जान लो, है ना, मैं अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा हूं ना, तो शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका मीनिंग आपको पता है ना। तो कोई बात नहीं है, जैसे किसी बच्चे ने मीनिंग पूछा, ऐसे आप कोई भी मीनिंग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, है ना। अब मैं अगर वी का भी मीनिंग बताऊंगा, कम का भी मीनिंग बताऊंगा, तो ये तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा मैं करना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन ये ले लो और जल्दी से पढ़ लो, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ग्रामर में इंक्लूड कर लूंगा, मुझे ना बस अभी जो पेपर आया उसमें ग्रामर दिखा दो कहीं पे, है ना। बार बार मेरी समझ में नहीं आता भाई तुम्हारे कौन सी ग्रामर पूछी जा रही है, कहाँ है ग्रामर तुम्हारी, पूरा पेपर तुम्हारे सामने है। ठीक है चलो अच्छा हाँ अच्छा देखो, लिखने के लिए टाइम अगर किसी को चाहिए ना, फोटो खींच लो यार किसी चीज से, स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं, ठीक है। पर अगर मैं लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम दूंगा दिक्कत हो जाएगी। ये पीडीएफ तो तुम्हें ऐसी मिल जाएगी ना, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको तुम्हें उतारने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे हो क्या, ये उतारने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं तुम्हारे लिए उतार लाया हूँ, तुम्हारे हिस्से का काम मैंने कर दिया है ना। बस तुम्हें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, तो इसका अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हो गया तुम्हारा काम, है ना। जो इसमें तुम्हें ऐड ऑन करना है वो लिखते रहो, उसके नोट्स बनाते रहो, सिंपल है ना। तो इसको पूरा पूरा उतारोगे, पहले मैं भी लिखूं फिर तुम भी लिखो, फायदा क्या, फिर मैं खाली नहीं ला के दूंगा तुम्हें क्वेश्चन। सो व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज टू कन्वे द ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, मैंने बताया था इमेजरी उसने यूज की थी। देखो एंडलेस फाउंटेन पे दोबारा से क्वेश्चन आ गया, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, है ना। एंडलेस फाउंटेन जो है जॉय का, है ना, तुमने सोचा एक एंडलेस फाउंटेन इमेजिन करवाया, इज द इमेज दैट हैज बीन यूज, जिसका इस्तेमाल किया गया है टू कन्वे, कन्वे का मतलब क्या है, टू मेक अंडरस्टैंड, कन्वे मतलब टू मेक अंडरस्टैंड, कन्वे का मतलब होता है रेफर करना। दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब है हमेशा रहने वाली है ब्यूटी, और वो सारी चीजें जो थिंग ऑफ ब्यूटी मानी जाती हैं वो एक हमेशा रहने वाला इटर्नल सोर्स है, किसका, मोटिवेशन का। एक मोटिवेशन का मतलब तो जानते ही होगे ना, मोटिवेशन, मोटिवेशन का गिफ्ट है ना। आ प्रेशियस गिफ्ट, एक प्रेशियस का मतलब क्या है, बेशकीमती, अनमोल, है ना, वेरी एक्सपेंसिव, एक बहुत ही बेशकीमती गिफ्ट है जो हमें भगवान की तरफ से, जन्नत से, हेवन से आया, स्वर्ग से आया, विच गिव अस इनफाइनाइट, मैंने बताया था इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल प्लेजर देता है, इस प्लेजर को तुम काउंट ही नहीं कर सकते, और इतना मजा देता है। ये डिलाइट है, डिफाइट नहीं है, DELIGHT, डिलाइट का मतलब मैंने बताया था आपको पहले, हैप्पीनेस, मतलब ऐसे समझ लो जो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट पेस्ट्री है, या तुम्हें खाने में जो बहुत अच्छा लगता है, जैसे तुम खाओगे ना तो जो मुंह में जन्नत होती है, दैट इज कॉल्ड डिलाइट, समझ आया। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है भाई, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। प्रेशियस का मतलब होता है बेशकीमती, वेरी एक्सपेंसिव। हाँ हाँ, मैं दोनों बुक्स को एक साथ लेके चलूंगा, थोड़ा थोड़ा उसमें से, थोड़ा थोड़ा उसमें से, सबसे कराता हुआ चलो, ठीक है। ठीक है अच्छा, मैं आपको एक जगह क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आर दीज क्वेश्चंस ऑफ बुक, मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं तुम्हें सब जगह से क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको 3 जगह क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझ नहीं पाए। ठीक है, पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, आपको एक डीपीपी मिली होगी, उसमें भी क्वेश्चन थे, तो डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिले, उसके बाद आपको क्वेश्चन इस वाले पूरे सेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है, भर गए तुम्हारे क्वेश्चन। इसके बाद क्या होगा, तुम्हें एक डीपीपी मिलेगी, और एक डीपीपी तुम्हें और मिलेगी जो आज मिलेगी, समझ गए, सोल्यूशन के साथ, उसमें भी क्वेश्चन होंगे। अब जान लोगे क्या मेरी, तो एक पोएम से मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, चाहे वो बुक का हो, बुक के बाहर का हो, सीबीएसई का हो, और इसीलिए इसीलिए ऐसा हुआ कि विजेता बैच में मेरे सारे क्वेश्चन फंसे, समझे मेरी बात। इसीलिए ऐसा हुआ कि जो मेरा बोर्ड बूस्टर बैच था उसके बच्चे एकदम आत्मा तृप्त हो गए, उनके उनके सारे क्वेश्चन फंस गए, है ना। तो बस भरोसा करो, जैसे बता रहा हूं वैसे करते रहो, बहुत तुम्हें कम ना पढ़ाऊं, तुम्हें ज्यादा ना पढ़ाऊं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, इतना कर लोगे तो मेरा वादा है तुमसे, अंग्रेजी में विजय भाव हो जाओ, समझ लो। तो चिंता नहीं करनी। क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमॉर्टल ब्रीडिंग, द इमॉर्टल ब्रीडिंग दैट नेचर्स एंडलेस फाउंटेन, है ना। तो कह रहा है कि ये इमॉर्टल ड्रिंक जो है ये हमें क्या देती है, कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन देती है, और जो हमें क्या देता है, हमेशा, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी मच, बहुत ज्यादा जॉय और प्लेजर देता है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, अब सारे क्वेश्चन तुम अपने आप बना लोगे, ठीक है। हाँ ये मजेदार है, ये बताइए क्या कह रहा है,
पहले एक बार देख लीजिए, इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। हाँ, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, इटर्नल इज एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग, तुम उससे कह सकते हो माई लव फॉर यू इज इटर्नल, ऐसे यूज कर सकते हो। पोर्स का मीन होता है लौटना, जैसे भैया ये देखो, ये लिया मैंने पानी और ये खोला ढकना और ये मैंने पोर कर दिया। जब हम किसी लिक्विड को लौटते हैं उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पोर, POUR, पोर। सो राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्टोरीज। तो टेल्स मैंने आपको बताया था स्टोरीज, ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का। मैग्निफिसेंस का मतलब वही शान, स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंस, ग्रैंडियोर, स्प्लेंडर शान, ग्रैंडियोर शान, मैग्निफिसेंस शान, है ना उनकी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो भैया ये दूसरा एक्सट्रैक्ट आ गया है, 10 सेकंड का टाइम है, इसे पढ़ लीजिए, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके प्यार। ग्रैंडियोर का मतलब मैंने बताया, देव 4-5 बार बताया, शान। अब ये कह रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आइए पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस का क्या मतलब हुआ? डेस्पोंडेंस का मतलब होता है, पहले बता देता हूं, दुख, ग्रीफ, दुख। ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है रॉन्ग, है ना, जो कि सही नहीं हो, है ना, अनकाइंड कह सकते हो, अनकाइंड, जो कि सही नहीं। डर्थ का मतलब होता है कमी, लैक। नोबल का मतलब, पहले सारे मीनिंग बता देता हूं ताकि तुम खुद भी इसे समझने की कोशिश करो। नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल का मतलब होता है एकदम सही, अच्छा। एरिस्टोक्रेट, नोबल, एरिस्टोक्रेट। क्रिएचर्स तुम्हें, नेचर तुम्हें पता ही है। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ऑफ ऑल दी अनहेल्दी तुम्हें पता है। डार्केंड तुम्हें पता है, ब्लैकेंड, जो काले हो गए हैं, ब्लैकेंड। मेड फॉर अस सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट का मतलब तो आपको पता ही होगा, इन स्पाइट का मतलब होता है डिस्पाइट, मतलब के बावजूद, डिस्पाइट मतलब किसी चीज के बावजूद। ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। स्पिरिट्स का मतलब होता है सोल्स। तो उम्मीद है मीनिंग मैंने सारे बता दिए हैं। चलिए अब हम इसको पूरा देखते हैं। तो स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, तो कह रहा है कि दुख के बावजूद, जो हमारे मन में दुख है, पीड़ा है, उसके बावजूद, किस चीज की पीड़ा है? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अनकाइंड लोग कम है ना। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ मतलब ऑफ द अनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है अनकाइंड। तो हमारे ऊपर क्या, हमारे पास क्या है? कमी है। कैसे लोगों की? अच्छे लोगों की, ऐसे लोग जो काइंड है। तो ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, तो हमारे पास डर्थ है, कमी है किस चीजों की? उन चीजों की जो कि ह्यूमन है। इनह्यूमन चीजें ज्यादा है, बुरी चीजें ज्यादा है ना, जिनके अंदर इंसानियत हो वो चीजें कम है, ठीक है। ऑफ नोबल क्रिएचर, ऐसे क्रिएचर जो कि कैसे हो? नोबल हो। ऑफ नोबल नेचर, हमारे पास नोबल नेचर नहीं है। अभी तुम देखो लोगों क्या रहता है ना, टॉलरेंस नाम की चीज ही नहीं है। तुम्हारी गाड़ी में कोई आके ठोक दे, तुम निकल के क्या करते हो? तुम्हें भी पता है, ठीक है। अगर तुमसे कमजोर है तुम उस पर चढ़ जाते हो, अगर है वो कोई पुलिस वाला तो तुम दब जाते हो। तो ये क्या है, नोबल क्रिएचर के लोग ऐसा नहीं करते। दे लेट गो, के चलो ठीक है यार, गाड़ी मेरी है, ठुक गई, थोड़ी गलती तो मेरी भी होगी, है ना, लेट गो करते हैं और पॉजिटिव चीजों में हमेशा हेल्प करते हैं। तो ऑफ नोबल नेचर, तो है ना, ऑफ द ग्लूमी डेज। नोबल नेचर का क्या मतलब है? जिसमें मतलब दुख के बावजूद, कब, है ना, अच्छे लोगों की कमी के बावजूद, है ना, नोबल नेचर की कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, और क्या है, हमारे पास बहुत सारे दुख वाले दिन है। ग्लूमी डेज मतलब ऐसे दिन कि भाई आज तुम्हारा पेपर खराब हो गया, आज तुम्हारा वॉलेट कहीं गिर गया, तुमने फोन तोड़ दिया आज गुस्से में, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, ये सारे क्या है ना, आज पापा ने गंदी गंदी सुना दी, आज बहुत ताने मिल गए, ग्लूमी डेज हैं तुम्हारे, है ना। ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड डार्क एंड वेज, तो ये सारे क्या है, ये इंसान के, ये इंसानों के बनाए हुए अनहेल्दी
अनहेल्दी और डार्केंड वेज है ना, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग ही तरक्की करें, है ना, मैं चाहता हूँ कि गरीबों को मार दिया जाए, क्या मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं अच्छा बना रहा हूँ पर पीछे से मैं बुरा हूँ। ये सारे क्या है, ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड और डार्केंड वेज, ये हमारे कैसे हैं, अनहेल्दी और डार्केंड वेज हैं, गंदे तरीके हमारे, लोगों को धोखा देना, जेलस करना, एनवियस रखना ना, तो या फिर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसके नाम पे लोगों को जज करना, ये सारे क्या है, हमारे अनहेल्दी वेज हैं, डार्केंड वेज हैं। मेड फॉर अस सर्चिंग, हम हमेशा इसमें नहीं पड़े रहते, हम कभी कभी इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम क्या देखते हैं, मेड फॉर अस सर्चिंग, और फिर हम इसमें ढूंढते हैं, यस, इन सब के बावजूद भी, है ना, इन सब के बावजूद भी हम वहां पे क्या ढूंढते हैं, ब्यूटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी तरह की ब्यूटी जो है, मूव्स अवे द पाल, पाल का मतलब क्या होता है, डार्क क्लाउड होता है, डार्क क्लाउड, है ना, जो काले बादल हमारे मन से हटा देती है, क्या, किसी तरह की ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी का क्या मतलब है कि यार देखो, एक तो सुंदरता का मतलब तुमने सोचा हाँ सुंदर लड़की दिख जाए मेरा मूड कितना खराब हो अच्छा हो जाएगा, ये मतलब नहीं है भाई इसका। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डॉग्स है, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो जब मैं घर आता हूँ और परेशान हो जाता हूँ ना दिन भर के काम से, या कभी कुछ मूड ऑफ है या कुछ है, तो व्हेन आई सी माय डॉग्स दे कम टू मी, दे जंप ऑन टू मी, दे लिक मी अप, एंड तो मुझे लगता है यार सही तो है यार, कितने तो प्यार करने वाले लोग हैं, और मैं उसे थोड़ा थोड़ा सा ला देता हूँ, वो अपना बैठ जाता है, तो दैट इज क्या है, वो मेरे लिए एक तरह की ब्यूटी है और मेरा मन शांत हो जाता है ना। ऐसा कोई ये भी हो सकता है कि किसी छोटे बच्चे को गोद में लेके आपका हो जाए, किसी की स्माइल देखे हो जाए, तो सम शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब है किसी भी तरह की ब्यूटी, तो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, और ये हमारे मन से ये सारी गंदी चीजें थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। कहने का मतलब है आदमी कितना भी कमीना हो, है ना, अपनी माँ के साथ तो कोशिश करता है ना कमीनापन नहीं करे, अपने खुद के बेटे के साथ तो कोशिश करता है ना कि कमीनापन ना करे, तो कहीं ना कहीं वो थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से उसके साथ नहीं करता, कुछ जो भी हमारे अंदर अच्छाई बची है वो थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से बची है ना। मूव अवे द पाल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, तो ये डार्क स्पिरिट जो है ना, हमारे जो अंदर आत्मा हमारी काली हो गई है, पाप कर करके कर करके, है ना, गंदा सोच सोच के, नफरत कर करके, लोगों को बुरा कह कह के, अपनी बात थोप थोप के, ये जो हमारी आत्मा काली हो गई ना, इसको कौन साफ कर सकता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहां तक समझ में आया तो जल्दी से टाइगर लिख दो, थम्स अप दे दो जल्दी से। ये जो हेट वर्ड है ना, हेट कोई किसी से नहीं करता, खास तौर से जो जानवर है ना उनकी तो बात ही मत करो, जानवरों को नफरत पता ही नहीं होती, कोई जानवर नफरत नहीं करता। अगर वो तुमसे अटैक करता है तो उसकी दो वजह होती है तुम पे अटैक करने की, या तो वो डरा हुआ है तुमसे, डर के तुम पे अटैक कर रहा है, या फिर उसे भूख लगी है, बस तीसरी वजह नहीं होती उनके पास अटैक करने। चलो, बहुत शानदार, समझ आ गया, बच्चा हो गया खुश। आगे चलते हैं। अब समझ में आया ना बच्चे टाइगर क्यों कहते हैं, टाइगर बच्चे इसलिए बोलते हैं कि जो पढ़ा देता हूँ एग्जैक्टली लिखा होता है एक पेपर में, सारे ही क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4, मैं ये नहीं कहता देखो ये मैंने पढ़ा था ये आया, अब तो ये भी हो गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया और वो आ गया, ये तो शायद ही किसी के साथ होता होगा, ठीक है, पता नहीं, बस मैं मन से पढ़ाता हूँ तो लगता है सब अच्छा होगा, है ना। वाई आर वी डेस्पॉन्डेंट, डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है दुखी, डेस्पॉन्डेंस वर्ड यूज करा था ना इसने, तो ये होता है बेटा नाउन है ये, डेस्पॉन्डेंस मतलब दुख, ग्रीफ, डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है दुखी, सैड, ये एडजेक्टिव है ना, ये क्वालिटी बता रहा है। तो ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स, जिंदगी किससे भरी हुई है हमारी, ट्रायल से भरी हुई है, हर दिन हमारे इम्तिहान है, ट्रायल्स है, एंड ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है टॉर्चर्स, तरह तरह के टॉर्चर हैं, और है ना, मतलब एग्जाम कल देना है तो देना ही है, चाहे दिमाग आज ठीक हो या ना हो, ऐसे बहुत तरह के हमारे पास सोशल, फाइनेंशियल, ठीक है, बहुत सारे पर्सनल, ये सारे चैलेंजेस हैं, ट्रायल्स हैं हमारे पास। वी एड टू अ ट्रबल्स, ये हमारी जो परेशानियां उसमें और ज्यादा ऐड हो जाते हैं, जैसे एक तो परेशानी है कि ज्यादा कमा नहीं पा रहे, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम्हारे बेटे के चोट लग गई है, अब उसकी ये क्या हो गया, तुम्हारा ट्रायल हो गया, अब बेटे की चोट लगी है, अब बेटे की चोट के लिए तुम्हें पैसा जितना चाहिए उतना भी तुम्हारे पास नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए और टॉर्चर जैसी बात हो गई, तुम कहां से लाओगे, एंड मेक आवर लाइफ मोर डिफिकल्ट बाय फॉलोइंग इविल वेज, तो अब हम क्या करेंगे, चुरा लेंगे,
ठीक है, या क्या करेंगे, किसी की गर्दन काट देंगे, ये कुछ भी बुरा कर देंगे, तो उससे क्या होगा, मेक आवर लाइफ मोर डिफिकल्ट, हम इससे अपनी जिंदगी और बुरी बना लेंगे। कैसे, बाय फॉलोइंग इविल वेज। तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त का पैसा रखा था, तुमने सोचा मेरे बेटे से ज्यादा नहीं है, तुमने उसको खर्च कर दिया बिना दोस्त से पूछे, है ना, या फिर तुम्हारे दोस्त ने देने से मना कर दिया, उसने भी एक इविल वे अपनाया, जरूरत थी तुम्हें दे सकता था, नहीं दिए तो तुमने चुरा लिए, तो क्या हो गया, फॉलोइंग द इविल वेज, वी हर्ट अदर्स एज वेल एज आवरसेल्फ। इससे हम, तो इससे तुम खुश हो जाओगे, बच्चा तुम्हारा खुश हो जाएगा, ठीक है, जब उसको पता चलेगा चोरी के पैसे तेरा इलाज हुआ है, स्कूल जाएगा, अबे चोर के लंडे चोर के लंडे चोर के लंडे कहेंगे, अच्छा लगेगा, नहीं ना, मन कहीं ना कहीं दुखेगा। तो इट इज लाइक वी हर्ट अदर्स एज वेल आवरसेल्फ, दूसरों को भी हर्ट करते हैं और अपने आप को भी हर्ट करते हैं, इसीलिए तो ताना बड़ा बुरा लगता है ना, ताना तभी मिलता है जब ताने वाला काम किया होता है। दिस मेक्स अस डेस्पॉन्डेंट, और इससे हम क्या हो जाते हैं दोस्त मेरे, सैड हो जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, इविल का मतलब होता है बैड, इविल का मतलब होता है बैड, कहाँ पे है इविल, इविल मतलब बैड, या फिर डेमोनिक, शैतानी, बैड। देन व्हाई ह्यूमन किल्स एनिमल्स ऑन फेस्टिवल्स, हाँ, ये मेरे ख्याल में चलता हुआ आ रहा है तब से जब इंसान भी जानवर हुआ करता था, है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे और इसके बारे में एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा लिखा है, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, यू विल गेट अमेजिंग आंसर, जबरदस्त आंसर मिलेंगे। कभी मेरे पास टाइम ज़्यादा होगा तो कुछ आंसर्स मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बलि का सिस्टम, ये कुर्बानी का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ की कुर्बानी हुई, और ये अभी भी क्यों चलती आ रही है, ठीक है। ये सारे जो है ना रूढ़िवादी तरीके हैं, रूढ़िवादी तरीके, ठीक है। चलिए, तो व्हाट रिम्यूज, रूढ़िवादी का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, पुराने ख्यालात वाले, ठीक है, जिनको खत्म होना चाहिए। चलिए, सो व्हाट रिमूव्स द पैल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट, तो ये जो पैल है, मतलब पैल का मतलब क्या है, दुख, हमारे डार्क स्पिरिट से कौन कम करता है, तो द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, तो जो जितने भी सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ब्यूटी के जो हमारे आसपास हैं, रिमूव द पैल, ये हमारे मन से हटा देते हैं, ये क्या हटाते हैं, रिमूव द पैल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स। तो पैल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पैल का मतलब होता है, ये इसने मेटाफर यूज किया है। मेटाफर का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप ये बोल दो, हाँ, द किंग ऑफ द रिंग, तो रिंग का बादशाह, तो रिंग का बादशाह नहीं होता, पर तुमने एक बादशाह की तरह उसकी जो क्वालिटी है कि वो किसी से हारता नहीं, उसको कंपेयर कर दिया, दैट इज किंग ऑफ द रिंग। तो मेटाफर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो मैंने शिप की जो क्वालिटी होती है समुद्र में चलने की, उसको कैमल की क्वालिटी से कंपेयर कर दिया। तो जब आप किसी से किसी दूसरे का कंपैरिजन कर देते हैं तो वो मेटाफर बन जाता है, ठीक है। जैसे ये है, उसने कहा कि पैल, जो हमारे मन की में डार्क स्पिरिट, जो गंदी चीजें हैं, उसको उसने क्या बोला, पैल बोला। तो द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस रिमूव द पैल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, हमारे डार्क स्पिरिट्स में से ये क्या करते हैं, जो बुराई है, पैल है, डार्कनेस है, सैडनेस है, उसको हटा देता है। ब्यूटीफुल थिंग्स हैव द पावर टू मेक अस हैप्पी, और हमें अल्टीमेटली ब्यूटीफुल थिंग्स खुश कर देती हैं, ठीक है। इविल का मतलब रीत कौर मैंने आपको बताया था, बैड होता है, डिमोनिक होता है, शैतानी, बुरा, गंदा। नेक्स्ट, डार्क स्पिरिट्स का मतलब होता है मन का मैल, मन का मैल, डार्क स्पिरिट्स, जो भी हमारे अंदर बुरी बातें आती हैं, किसी चीज के लिए भी, किसके लिए भी आए, तुम्हें किसी के लिए भी मारने के आ रहे हैं, तुम्हारे स्पिरिट्स डार्क है, ठीक है। और डार्क स्पिरिट की बात ये होती है, जब भी तुम उससे छूते हो ना तो वो और डार्क होते हैं, क्योंकि वो साफ साफ होने में ना थिंग ऑफ ब्यूटी चाहिए, वो तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया कभी, ठीक है, इसलिए तुम्हारे अंदर नफरत भरी है, ऐसे समझ लो, है ना। तो अगर तुम्हें प्यार दिया गया होता ना, तुम्हें ढंग से प्यार किया गया होता, तो अल्टीमेटली तुम्हारे अंदर नफरत नहीं होती। चलो, नाउ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल क्रिएचर्स, अब ये क्या मतलब है, इनह्यूमन डर्थ, तो द पोएट हियर मींस दैट द वर्ल्ड लैक्स
इन, लोगों के पास कमी है, लैक्स का मतलब है कमी है किस चीज की, मैन ऑफ नोबल नेचर और क्वालिटीज, ऐसे लोग जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज है। नोबल नेचर का क्या मतलब है, जिनके अंदर ट्रूथफुलनेस हो, जिनके अंदर लॉयल्टी हो, ईमानदारी हो, है ना, ऐसे लोगों की कमी है ना, वर्च्यूज की कमी है, वर्च्यूज भी बोल सकते हैं गुड क्वालिटीज को। देयर आर फ्यू पीपल हु आर नोबल इन कैरेक्टर, बहुत ही कम लोग हैं जो सच में नोबल हैं कैरेक्टर में। नोबल का मतलब मैंने आपको बताया था, अच्छे, सुलझे हुए, काइंड, एरिस्टोक्रेट, काइंड, ह्यूमेन, समझ रहे हो, जो अच्छे हैं, एरिस्टोक्रेट, इस सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, नोबल इन कैरेक्टर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, ज्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कैसे हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एंड परस्यू, परस्यू का मतलब क्या होता है, फॉलो। इविल, इविल का मतलब मैंने फिर से बताया, बैड या फिर डिमोनिक, शैतानी, ठीक है। तो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और फॉलो करते हैं कौन से, गंदे, इविल वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। हाँ केशव राज, जितनी ग्रामर आएगी वो मैं सब कराऊंगा, जो ग्रामर तुम्हारे बोर्ड्स में आती है वो जरूर कराऊंगा। डर्थ का मतलब दीपा मैंने बताया था, लैक, कमी, मैंने 2-3 बार बता चुका हूं, डर्थ का मतलब है कमी, लैक। सेल्फ सेंटर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होगा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड मतलब सेल्फिश, ठीक है। माइल्डली सेल्फिश कह सकते हो। माइल्डली सेल्फिश का क्या मतलब होगा, ऐसे समझ लो कि तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने देखा कि कोई किसी को मार रहा है, तुम्हें लगा तुम्हें रुक के बोलना चाहिए, पर तुम्हें लगा तुम खुद ही ना पिट जाओ, तो इसलिए तुमने अपनी गाड़ी सीधे निकाल दी। तो तुम कौन थे, थोड़े से सेल्फिश थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, खुद पे सेंटर्ड थे, ठीक है। वॉट आर वी डूइंग एवरी डे, हम हर दिन क्या कर रहे हैं। द मेमोरी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स रिमेन्स इन आवर माइंड्स, तो जो जो मेमोरी है ना, जो यादें हैं सुंदर चीजों की, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं और हमें ताकत प्रदान करती हैं। स्ट्रेंथन्स का मतलब है गिव्स पावर, गिव्स पावर, हमें स्ट्रेंथ देती हैं, है ना। एंड स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड, किस चीज से, इस पृथ्वी के साथ हमारा बॉन्ड बढ़िया करती है। तुम सोचोगे पृथ्वी के साथ बॉन्ड बढ़िया करती है, इसका मतलब क्या है, मतलब तुम्हें दुनिया अच्छी लगती है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं दुनिया बहुत बुरी जगह है, बर्बाद है, अरे वो बुरी जगह नहीं है, तुम्हारे मन में मैल है भाई, इतनी सारी सुंदर चीजें हैं तुमने देखी नहीं। एंड थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और उसने एक बार और भी बोली थी कि सबको दिखती भी नहीं है। अगर आपके अंदर खुद सुंदरता है ना, तो ही आप सुंदरता को अट्रैक्ट करेंगे। अगर देखो, मैंने एक बात बताता हूँ, इस बात से तुम्हें मैं हर क्लास में जब थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ाता हूँ ना, मैं बताता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जिनका नेचर होता है पिग जैसा, ठीक है, इनको आप कहीं भी छोड़ दो, ठीक है। एक होते हैं जिनका नेचर होता है हनी बी जैसा, हनी बी को तुम कहीं भी छोड़ दो। हनी बी की एक खासियत होती है कि वो क्या है, वो फ्लावर ढूंढेगी, सुगंध ढूंढेगी, खुशबू ढूंढेगी, नहीं समझे ना, खुद सुगंध ढूंढेगी, खुशबू ढूंढेगी। लेकिन अब मतलब गंदी से गंदी जगह पे, गार्बेज पे भी वो सुगंध ढूंढेगी, खुशबू ढूंढेगी, फूल ढूंढेगी। बट पिक को दुनिया के सबसे अच्छे गार्डन में छोड़ दो, क्या करेगा वो, बर्बाद कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। क्या, क्योंकि वहां पे गार्बेज ढूंढेगा, वो वहां पे गंदगी ढूंढेगा। तो ये एक मेटाफर है, मैं किसी जानवर को इंसल्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, बस सिर्फ एक मेटाफर है कि मैंने आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया उसकी एक क्वालिटी से ना। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट, मेरे सीधे से कहने का मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर गंदगी है ना, तो तुम गंदगी को और हेटरेट को ही अट्रैक्ट करोगे। तुम्हारे अंदर प्यार है ना, तुम अच्छाई ढूंढ लोगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी डे, हर दिन, दीज बॉन्ड्स गेट स्ट्रेंथन, और हर दिन ये जो बंधन है हमारा, हमें दुनिया अच्छी लगने लगती है, बहुत अच्छी लगती है, सुंदर है तो अच्छी है। बाय द फ्लावरी बैंड्स दैट वी प्रिपेयर, है ना, जो फ्लावरी बैंड, रेथिंग एक वर्ड उसने यूज किया था, WREATHING, रेथिंग, है ना, जिसका मतलब था सराउंडिंग, पोयम में यूज हुआ है, जिसका मतलब क्या है, सराउंडिंग। तो ये तुम्हें क्या करता है, ये सुंदर चीजें तुम्हें अर्थ से बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, बॉन्ड बनाती हैं तुम्हारे बीच में।
ठीक है, और हम हर दिन क्या करते हैं, इन्हीं सुंदर सुंदर चीजों की जो मेमोरी है हमारे दिमाग में, है ना, वो तुम्हें जैसे कभी कुछ बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो तुम्हें अच्छा टाइम भी याद आता है। दैट इज द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विच इविल थिंग डू यू पॉजेस एंड सफर फ्रॉम, क्या क्या बुरी चीजें हैं तुम्हारे पास। तो देखो एक तो उसने बताया था होपलेसनेस, डिस्पोंडेंस, सैडनेस, होपलेसनेस, के तुम निराशावादी हो, तुम्हें लगता है ये तो सही नहीं हो सकता, इसको तो मारना ही पड़ेगा। ठीक है, जब अगर तुम्हारे अंदर ये चीज है ना, तो तुम याद रखो, तुम्हें अगर महाभारत देखी है तो याद होगा महाभारत की जस्ट जंग से पहले भी एक बार श्री कृष्ण ने कोशिश की थी कि जंग ना हो, समझ रहे, लेकिन माना ही नहीं, धृतराज माना ही नहीं, दुर्योधन माना ही नहीं, करना पड़ा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, तो दैट इज व्हाट महाभारत में भी यही दिखा है। महाभारत का नाम क्यों लिया हमने, एपिक है भाई। तो ह्यूमन सफर फ्रॉम होपलेसनेस एंड सैडनेस, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सैड हैं और हमें उम्मीद भी नहीं है। सैड तक तो ठीक रहेगा, उम्मीद है तो जिंदा रहोगे, ठीक है। अब जब उम्मीद भी नहीं है, सैडनेस भी है, तो तुम दिक्कत आ जाएगी। और पुअर स्टाइल ऑफ लिविंग मेक्स अस ग्रिम, ग्रिम का मतलब क्या होता है, सीरियस, है ना। तो ये जो हमारा बुरा तरीका है ना जीने का, कि हमें दूसरों को फॉलो करना है, इसकी सुंदर है तो मेरी वाली इससे ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, अच्छा इसकी जॉब यहाँ लगी है तो मुझे और पैसा चाहिए। तो ये जो कंपैरिजंस है ना तुम्हारे, ये तुम्हें बेकार कर देते हैं। तो तुम बस ये देख लो जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए, ये मत देखो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, बस, समझ लो। तो व्हेन यू कंपेयर थिंग्स तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा पुअर स्टाइल ऑफ लिविंग है जो हमारी जिंदगी को बेकार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई। तो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज के लिए, टुवर्ड्स मेकिंग ह्यूमंस अनहैप्पी, जो इंसानों को दुखी करते हैं। और डिल्यूजन विद लाइफ, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, मिराज, मिराज का मतलब क्या होता है, धोखा। जैसे मैं तुम्हें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं कि जो मिराज का वो है रिवेंज। जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तुम्हारा बहुत मन करता है बदला लेके, और जो भी तुम बदले की सबसे बड़ी कहानियां सुनोगे ना, उसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बदला लेने के बाद भी, समझ रहे हो। तो रिवेंज एक ऐसी चीज है जो बड़ी अट्रैक्टिव है, और तुम्हें लगता है, तुम्हारा मन कहता है मैं शांत हो जाऊंगा बस इससे मुझे बदला लेना है। लेकिन जब तुम बदला ले लेते हो ना, यकीन जानो वो जो शांति होती है सिर्फ थोड़ी देर की होती है, उसके बाद तुम पहले से भी ज्यादा मिजरेबल हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज की बात कर रहे हैं कि तो ये क्या, ये मिराज है ना, रिवेंज एक मिराज है, हेट्रेड एक मिराज है, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं ये ऐसा करूंगा, तो एक मिराज है, एक धोखा है, उसको इग्नोर करके दूर निकलना होता है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा उससे प्यार करो जाके, तूने मेरे घूसा मारा पप्पी दे दे, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। और घूसा ऐसे कोई तुम्हारे मारता नहीं है, उसके लिए लॉ है, बहुत सारी चीजें। तो होपलेसनेस, सैडनेस, लैक ऑफ नोबल वेज, ये इसने बताया क्या है हमारे पास, डिस्पोंडेंस है ना, दुख है, ग्रीफ है, और क्या है, कमी है अच्छे तरीकों की, नोबल वेज से हम जिंदगी नहीं गुजारते, आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमारी जिंदगी का लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वी हार्म आवरसेल्व्स बाय फॉलोइंग अनहेल्दी एंड विकेड पाथ, हम अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, कैसे, है ना, गलत तरीके अपना के, है ना। विकेड का मतलब होता है कमीने, विकेड का मतलब होता है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, विकेड, बैड, इमोरल, इमोरल या फिर बैड भी कह सकते हैं, बैड, ठीक है। तो विकेड गंदे, अनहेल्दी, और गंदे पाथ का मतलब होता है वेज, हम ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, कमीनेपन के होते हैं, चालाकी के होते हैं। दीज सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रीब्यूट, तो इससे क्या होता है, ये सारे सर्कमस्टांसेस फिर कैसे बनते हैं, टुवर्ड्स मेकिंग ह्यूमंस अनहैप्पी, उससे हमारी जिंदगी अनहैप्पी हो जाती है, इंसान दुखी हो जाते हैं। और डिलीजेंट विद लाइफ, और जिंदगी को समझ ही नहीं पाते हैं। सोचो तुम जिंदगी भर वही करते रहे जो तुम्हें लगा कि लोगों को करना चाहिए, लोग कर रहे हैं इसमें शान है ना, तुम करते रहे और तुम उसे पा नहीं पाए और घंटा तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा तुम वो करते जिसमें तुम्हें खुशी मिलती थी, ठीक है। तो अपनी खुशी को समझने की कोशिश करते, कुछ प्रोग्रेसिव करते, अच्छा होता। तो डिल्यूजन का मतलब क्या होता है,
तो डिल्यूशन का क्या मतलब होता है? मिराज, डिल्यूजन। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन तुम्हें एकदम समझ आ गया होगा। हियर वी हैव द नेक्स्ट वन। जल्दी जल्दी चलेंगे भाई, अब टाइम है कम और अभी एक्सट्रैक्ट बचे हैं ज्यादा। डिल्यूजन मतलब धोखा, डिसेप्शन। बताया था ना मैंने आपको, मिराज, डिसेप्शन भी कह सकते हो। डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन, धोखा। What moves the pal from a dark spirit? ये हमने पहले भी किया था। Anything beautiful, जो भी कोई भी चीज है जो हमारे आसपास है और हमें सुंदर लगती है ना, हमें सुंदर लगती है। और even the beauty, और even the beauty and even the memories of our beautiful experiences, और जो मेमोरीज भी हैं हमारे, जो हमने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस लाइफ के करे हैं, उसकी जो मेमोरीज भी हैं, रिमूव द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, तो ये हमारे मन में से मैल एकदम हटा देते हैं, है ना, बिल्कुल मैल एकदम हटा देते हैं। कौन हटाता है? थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सी चीजें? जो हमारे आसपास है। तो आसान हो गया, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। पैल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, डार्क क्लाउड, और मेटाफर की तरह यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? दुख, ग्रीफ, सैडनेस, होपलेसनेस, नाउमीदी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब जरा इसे ध्यान से पढ़ लो, छोटा सा 2 लाइन का एक्सट्रैक्ट है, जल्दी से करेंगे। फिर स्पिरिट्स का मतलब होता है सोल्स। स्पिरिट्स नहीं जानते हो यार? कैसे बच्चे हो यार, तुमने 12th में पास, 10th कैसे करा भाई? चलो कोई बात नहीं। सोल, आत्मा, डार्क स्पिरिट्स, हमारे मतलब जो भी हमारे आत्मा के अंदर नेगेटिविटी है, डार्क स्पिरिट्स हैं हमारे। तो कह रहा है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स विद द पॉल। ये मैंने बताया था, सम शेप ऑफ ब्यूटी का क्या मतलब है? किसी तरह की कोई भी चीज जो तुम्हें सुंदर लगती है, जिसमें तुम सुंदरता देख पाते हो, है ना। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखने वाले की आंख में सुंदरता होती है, सुंदर चीज सुंदर नहीं होती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो तुम किसी भी तरीके से देख पाते हो, ठीक है। मूव्स विद द पॉल, तो तुम्हारे अंदर की जो डार्कनेस है, तुम्हारे अंदर का जो बैड स्पिरिट है, वो निकल जाएगा। तुमने देखा नहीं है मूवीज में एक हीरो होता है खतरनाक, वो मूवी आई थी एक जानवर करके, अक्षय कुमार की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, पता नहीं फ्लॉप है या हिट है। खैर, तो उसमें दिखाया था कि वो बहुत एक गुंडा टाइप आदमी था, बहुत बुरा था, और बहुत बुरा उसने लोगों के साथ किया था। फिर ना उसे एक बच्चा मिल गया था, तो उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और उसने ब्लैक स्मिथ बन के अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी और उस बच्चे के साथ ही रहता था। तो वो क्या थी, उसके लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी मिल गई थी, जिससे उसके डार्क स्पिरिट्स हमेशा के लिए चले गए थे फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे जल्दी जल्दी। 7:45 खत्म होगी। अरे क्या बात है, सचिन कुमार ने देखी है मूवी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। खैर, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर बर्डन विद ग्रीफ। अब कह रहा है जब तुम दुख में होते हो, तुम्हारे ऊपर दुख का भार होता है ना, तो तब तुम्हें थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे मदद करती है? तो वेन एवर वी लुक एट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम कुछ सुंदर चीज को देखते हैं, कुछ भी अच्छा दिखता है, वी आर फिल्ड विद कंफर्ट, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा, वो घातक दिखे ना, घातक सनी देओल को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, और किसी की सुन ही नहीं होता है, जब वो कातिया को मार देता है एंड में, है ना, तो उसका जो बच्चा होता है, उसका जो बच्चा नहीं, उसका भांजा होता है, भतीजा होता है, चाचा होता है वो उसका, वो छोटा सा बच्चा 6-7 साल का उसके पास लेके आता है, चाचा 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 बोलता है, उसे उसकी तरफ देख के भी गुस्सा आता है, पर फिर वो शांत हो जाता है उसकी शक्ल देख के, रो रहा होता है वो। तो वो उसके लिए क्या थी, एक थिंग ऑफ ब्यूटी थी। रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, कभी भूल भी नहीं पाएंगे। वी आर फिल्ड विद कंफर्ट, तो हमें कंफर्ट से भर देता है, और किससे? जॉय से, मजे में। व्हेन वी आर बर्डनड विद ग्रीफ, जब कब कब हमें जॉय से भर देता है? जब हमारे ऊपर भार होता है। बर्डनड का मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर भार होता है, वेट, वेटेंट, वेटेंट विद ग्रीफ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी किसकी तरह आती है? एक उम्मीद की किरण की तरह आती है, रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण की तरह आती है। एंड मेक्स अस फॉरगेट, और हमें
क्या भुलवा देती है, क्या भुलवा देती है? हमारे सौरो। सौरो का मतलब क्या होता है? दुख। ग्रीफ, दुख। एंड सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या होता है? पेन। कि जो भी हमारी पेन है, जो भी हमारे गम है, उन्हें हमें भुलवा देती है एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो हम उस उधर से ध्यान हटा ही सकते हैं जब कोई सुंदर चीज देख लेते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है क्वेश्चन एकदम समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अरे यार, एक तो मैं ये हैरान हूं कि लड़के ऐसे हैं, दे आर लाइक भाई इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी और ये सब। अबे तुम लोग मतलब इतने भूखे हो क्या? मतलब तुम्हारी कोई लड़की से कभी दोस्ती वोस्ती नहीं हुई है क्या? हैं? वैसे जब हरकतें ऐसी होती हैं तो लड़कियां वैसे ही बात नहीं करती, लड़कियों को भी लगता है पता नहीं इतना तो डेस्परेट हो रहा है, बात कर लो, बात कर लो, नंबर दे दो, नंबर दे दो, नंबर दे दो, आईडी दे दो, आईडी दे दो, आईडी दे दो। तो कैसे बात करेगी लड़की? स्टैंडर्ड रखो यार अपना, क्लास रखो, क्वेश्चन का जवाब दो। लड़की खुद तुमसे पूछे भैया समझ कैसे आया, नहीं भैया नहीं, जो भी तुम्हारा नाम है कि वो समझ कैसे आया, स्टैंडर्ड रखो, क्लास रखो ना अपना। समझ रहे हो? कोहली नंबर मांगता है क्या किसी का? समझ रहे हो? लड़कियां स्टेटस लगाती हैं कोहली कोहली कोहली, क्यों लगाती हैं? वर्क, काम बोलता है दोस्त, काम। समझे? खुद को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। समझे? तो खुद को मजबूत करो दोस्त। एक्सप्लेन सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो सबके लिए अलग है, हर आदमी को अलग चीज में ब्यूटी दिखती है, मतलब डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट या यूनिक कह सकते हो, जो सबसे बहुत अलग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एंड हैज नो स्पेसिफिक शेप, और इसका कोई शेप तो है नहीं भाई, चकोर चीज होगी तो ही सुंदर होगी, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, द पोएट हियर मीन्स, तो पोएट का यहाँ पे क्या मतलब है? ब्यूटी इन सम फॉर्म और सम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स विच प्लीजर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? द पोएट का यहाँ पे क्या मतलब है कि ब्यूटी इन सम शेप या सम फॉर्म, किसी भी तरीके की चीज, कोई भी चीज जो हमें सुंदर लगती है, और कोई भी ब्यूटीफुल चीज जो कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट भी है, विच प्लेसेस अस। जैसे मान लो आज तुम्हारा दुख बहुत खराब था, बहुत परेशान थे, तो तुमने देखा आज तुम्हारे पास तुम्हारे दादा का एक लेटर था। तो जब तुम पहली बार हॉस्टल गए थे उन्होंने तुम्हें लिखा था, दादा आज दुनिया से जा चुके हैं, देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और दादा की याद आ गई। तो ये क्या है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, या वो जो ऑब्जेक्ट था, लेटर था, वो विच प्लीजेस अस, इससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा ना। समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट। क्लास बेटा 7:45 खत्म होगी, 7:45। हाँ भाई, आ क्या रहा है? आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दी अबव लाइन्स। तो फिगर ऑफ स्पीच को अबव लाइन्स में आप कैसे देखेंगे, है ना? अबव लाइन्स का मतलब है ये वाली दो लाइन, ये वाली, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम और डार्क स्पिरिट। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, क्या यूज किया है? तो उसने कहा ये मेटाफर है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था, है ना? मैंने आपको पहले बताई थी जब मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने आपको क्या बताया था? सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो ब्यूटीफुल चीजों का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? किससे? हमारे अंदर की जो डार्कनेस है उसको हटाने के लिए किया जा रहा है कंपैरिजन। तो द अबव लाइंस एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर, आर सोल्स आर स्टीप्ड इन डार्कनेस। स्टीप्ड का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड, घुस गई हैं, इंडल्ज भी कह सकते हो, इन्वॉल्व हैं किसके अंदर? डार्कनेस में। स्टीप्ड इन सैडनेस, दुखी, दुख में और निराशा में, दुख में और निराशा में, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा में। विच आर कंपेयर्ड, जिसको कंपेयर किया गया है किससे? टू अ पैल। पैल क्या होता है? मैंने बताया था क्या? डार्क क्लाउड, है ना? गहरे, कहते हैं ना कि हाँ मेरे ऊपर तो यार आजकल बड़े गहरे बादल छाए हुए हैं, बड़े काले बादल छाए हुए हैं। तो काले बादल का मतलब हिंदी में भी क्या होता है कि टाइम बुरा चल रहा है। पैल का मतलब यहाँ पे भी यही है कि भाई डार्क क्लाउड। एंड श्राउड, श्राउड का मतलब क्या होता है? कफन। अ क्लोथ फॉर अ डेड बॉडी, श्राउड बोलते हैं। श्राउड का मतलब क्या होता है? कफन होता है
है ना। तो ये क्या है, विच आर कंपेयर टू द पाल, तो आप इसे पाल भी कह सकते हैं या श्राउड, कफन भी कह सकते हैं, कवरिंग द डेड, जो श्राउड जो कि डेड पे कवर किया जाता है। ठीक है, तो मेटाफर कैसे हुआ कि जो हमारे अंदर के डार्क स्पिरिट्स है, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, उनको कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, उनको कंपेयर किया गया है पैल से। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लेक्चर 1 के नोट्स चेंज हो गए, होगा या नहीं? अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, और ऐसा नोट्स चेंज में कोई, देखो यार क्वेश्चन तुम बना दोगे हर एक, बस मेन मुद्दा यह है कि तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए। थोड़े बहुत चेंज होंगे, हाँ। नहीं, मैं हिंदी में इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में इंग्लिश में कभी पढ़ा ही नहीं सकता, बस मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे ईविल का मतलब भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे इतनी छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं जिसको मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगा मैं एक एक वर्ड का ही मीनिंग बताऊंगा, है ना, इसलिए। सो वाई आर आवर स्पिरिट्स रेफर टू एज डार्क, कह रहा है कि भाई हमारे स्पिरिट्स को डार्क क्यों कहा गया है, काले स्पिरिट कहाँ होते हैं? तो आवर स्पिरिट्स आर डिजेक्टेड, हम लोग दुखी हैं, सैड हैं, डिजेक्टेड मतलब सैड हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम सैडनेस, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा दुख है ना, हम क्या है, दुखी हैं, मुंह लटका हुआ है हमारा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा निराशा है, कुंठा जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है ना, कुंठा है, निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, विच मे बी द रिजल्ट ऑफ आवर ओन इविल एक्शंस। और देखो जो इस आदमी के साथ जो हो रहा है ना, वो काफी हद तक उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, पूरे तरीके से नहीं, पर कुछ गलती उसकी भी होती है। तो वो यही कह रहा है, विच मे बी द रिजल्ट ऑफ आवर ओन इविल एक्शन, जो हमने खुद बैड इमोरल एक्शंस किए हैं, इमोरल एक्शंस किए हैं, ये हो सकता है उन्हीं का नतीजा हो। तो इसलिए जो पोएट है वो रेफर करता है, सो द पोएट रेफर्स टू देम एज डार्क, इसलिए पोएट उसे क्या कहता है कि वो डार्क है, बिकॉज ऑफ द होपलेसनेस वी फील, है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो हमें बड़ी निराशा फील होती है, इसलिए पोएट ने उसे डार्क कहा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया है, जल्दी से पढ़ लीजिए, इसके बाद एक एक्सट्रैक्ट और है, 2 एक्सट्रैक्ट पढ़ाने हैं अभी मुझे। हाँ आर्ची, वो मैंने पहले वाली क्लास में कराया है जॉन कीट्स के बारे में। ठीक है, इंग्लैंड के पोएट थे, बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, 25 साल की उम्र में जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, इंग्लैंड के पोएट थे, और जब डेथ हुई थी इनकी तो इटली में, मतलब रोम में थे ये। ठीक है, इटली में, रोम में इनकी डेथ हुई थी। इतना ही काफ़ी है इनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, और इनको, ये एक रोमांटिक पोएट थे, और ये जो पोयम है एंडीमियन करके एक इनकी पोयम है, बड़ी पोयम एंडीमियन, ये सारी बातें मैंने बताई हैं लास्ट लेक्चर में, पर कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, अभी इतना टाइम हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते कि ये चीजें रट गई हैं मुझे। तो कह रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये जो एक्सट्रैक्ट आपके सामने नीचे दिया हुआ है, जरा पढ़ लीजिए और आंसर देखिए। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब क्या है, डे, हर दिन, है ना, टुमारो से लिया गया डे। वी आर रेथिंग, रेथिंग मैंने बताया था क्या, सराउंडिंग, सराउंडिंग, हम सराउंड कर रहे हैं। अ फ्लावरी बैंड, इमेजरी यूज हो गई दोबारा से, फ्लावरी बैंड, है ना, हम किससे सराउंड हो रहे हैं, एक फूलों के बैंड से सराउंड हो रहे हैं। तो ये इमेजरी का यूज हुआ है। इमेजरी क्या होता है, जब आपसे वो इमेजिन करवा रहे हैं, तो आपने इमेजिन कर लिया कि आपके सब तरफ फूल से कुछ बन रहा है। ठीक है, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और ये हमें अर्थ से बांध के रखता है। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, जबकि हमारे मन में कुंठा भी है ना, स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, डेस्पॉन्डेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ग्रीफ, कुंठा, दुख, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और हमारे पास कमी भी है किसकी, अच्छे लोगों की। इनह्यूमन डर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये दोबारा आ गया। ऑफ नोबल क्रिएचर ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब क्या है, सैड, है ना, किस चीज की कुंठा है, किस चीज की कमी है, हमारे पास अच्छे लोगों की कमी है, जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, जो लॉयल रहते हैं, ऐसे लोगों की कमी है। ऑफ ग्लूमी डेज, किस चीज की कमी है, बुरे, काले, गंदे और मतलब जो हमारे पास दुख वाले दिन है वो हमारे पास है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड डार्क एंड वेज, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे बात कर रहा है हमारे गलत तरीकों के, इमोरल तरीकों के और डार्क एंड वेज के, जो अब ये कितना भी हो जाए, मेड फॉर अ सर्चिंग, इसके बाद क्या था, सम शेप ऑफ ब्यूटी, है ना। तो खैर अब इसी पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्लावरी बैंड्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ।
तो इसने बताया हियर ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट थिंग्स, सुंदर और मजेदार चीजें, दैट हैव बीन रेफर्ड टू अ फ्लावर इवेंट। तो ये जो ना सुंदर ऐसी चीजें जो हमें कंफर्ट देती हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स, वो हमारे लिए फ्लावरी बैंड का काम करती हैं। इट इज ओनली दोज थिंग्स, यही वो चीजें हैं विच हैव ब्यूटी ऑफ सम और दी अदर काइंड, जिसके अंदर एक या दूसरी तरह की कोई ना कोई ब्यूटी है, किसी ना किसी तरह की ब्यूटी है। यही वो चीजें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, अर्थ से बंधे हुए हैं, अर्थ पे हमारा मन लगता है, बंधे हुए हैं अर्थ से, इसका मतलब है हमारा मन लगता है दुनिया में, ठीक है। दैट बाइंड अस टू दिस अर्थ और इन अ वे कीप अस गोइंग, है ना। जब हमारा मन करता है जीऊंगा, जब हमारा मन करता है कि कमाने का, जब हमारा मन करता है कुछ अच्छा करने का, क्यों, यही जो सुंदर चीजें हैं यही हमें मोटिवेट करती है। द मेमोरी ऑफ आवर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, और जो हमें चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत था यार कि मुझे ना, मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक बार कुत्ता पाल लिया, तो मुझे बहुत मन था मुझे कुत्ते पालने, पर उसके लिए पैसा चाहिए था। तो कभी कभी मुझे भी लगता है जल्दी से मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास पैसा है, फिर मैं कुत्ते पाल पाऊं, और फाइनली मैं कुत्ते पाल पाया, ठीक है। सो फाइनली आई हैव गॉट 3 डॉग्स एंड आई एम, मतलब मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। तो द मेमोरी ऑफ आवर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हेल्प अस स्ट्रेंथन, तो वो मेमोरी जो है ना वो मुझे स्ट्रेंथन करती है ना, स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विद द अर्थ, अर्थ से जो हमारा बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, जल्दी से देख लीजिए। हाँ, पैसा आएगा, देखो वो ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई बच्चा ही बता रहा है सर मेरे घर वाले लाने नहीं देते, मैं 8 से 10 कुत्ते ला चुका था, मतलब छोटे छोटे पपीज, कभी सड़क से उठा लाता था, किसी दोस्त के यहाँ से उठा लाता था, तो वो 2-3 दिन मम्मी मेरे प्यार में रख लिया करती थी। उसके बाद जब वो मचाता था गंदगी, मैं तो स्कूल जाता था ना, उसने गंदगी बचा दी, कौन संभालेगा उसे, तो कांड हो जाता, मम्मी कहती था सिर्फ वापस रख के आओ जहां से लाए, ठीक है, या तो तुम रहोगे या कुत्ता रहेगा, तो अल्टीमेटली मुझे ही रहना पड़ता था वहां, मैं सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो जाता था। फिर उसके बाद मुझे लगा, फिर मैंने जब नौकरी वोकरी हो गई, मम्मी को लगा हाँ लड़के ने नाम रोशन कर दिया है, बहुत सारे ऑफिसर्स इंडिया में, इतने साल मैंने एसएससी पढ़ाया, उसमें बहुत सारे सिलेक्शंस ना, तो ये सब हो गया, तो मम्मी को लगा चलो ठीक है यार, पाल ले कुत्ता पाल ले, तो इंसान बन गया तो कुत्ता पाल ले। तो व्हाट मैसेज डू दी अबव लाइंस कन्वे, तो द मैसेज दैट दीज लाइंस कन्वे इज दैट, क्या मैसेज देता है कि दुनिया जो है वो भरी हुई है सौरों से, सौरों क्या होता है, ग्रीफ, दुख से, है ना, सैडनेस से, डिप्रेशन हो गया है ना, डिप्रेशन हो गया। फिर डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जब आप हमेशा डिप्रेस रहते हो, सैड रहते हो, पीपल हैव बिकम सेल्फिश, लोग सेल्फिश हो गए हैं। देयर इज अ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है, लैक, कमी है, किसकी, नोबल लोगों की, नोबल लोगों की, अच्छे लोगों की कमी है। और इन सब के बावजूद, डिस्पाइट दिस, लाइफ इज पॉसिबल, लाइफ कभी भी हो सकती है ना, कैसे, आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड इट, कब, जब हमारे आसपास कुछ सुंदर चीजें हो, है ना, जिसमें हम सुंदरता देख पाए, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। विच हेल्प अस टू लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ, और जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ देख सकते हैं। जैसे मुझे लगा मुझे डॉग्स पालने हैं, तो मुझे लगा पैसा कमाना होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जॉब चाहिए होगी, और ठीक है मैंने शायद मैं कर गया, है ना। तो ये एक चीज थी, ऐसा नहीं है कुत्तों की वजह से मैंने सब करा, बट इट वॉज वन रीजन, वन फैक्टर, एंड लाइक दैट आई हैड मल्टीपल एंड इनन्यूमरस रीजंस टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मेरे पास हजारों रीजन थे अपने ऊपर काम करने के लिए, सारे ही मेरे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी थी, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव सोचता था। इट इज द ब्यूटी ऑफ दीज थिंग्स, तो ये इन चीजों की सुंदरता थी, विच ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेस, इससे हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जब भी तुम सोचोगे ना किसी के बारे में जो ब्यूटीफुल था तुम्हारे लिए, स्माइल आ जाएगी चेहरे पे, एंड गिव्स अस हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, समझे, और इसी से हमारी जिंदगी में सुख है। अगला देखते हैं जल्दी से। हाँ नंदिनी, एक डॉगी मैं भी खो चुका हूँ, मेरे भी, मतलब एक डॉगी तो मेरा अभी जो मैंने पाले थे उसमें से उनकी डेथ हो गई थी। शी वॉज अ डॉबरमैन, उसका नाम था लामिया। चलिए अब ये क्या कहता है, वाई इज देयर एन इनह्यूमन डर्थ, तो कह रहे कमी क्यों है हमारे पास अच्छे लोगों की, इनह्यूमन डर्थ,
कमी क्यों है अच्छे लोगों की? देयर आर फ्यू पीपल हु कैन रेज अबव पैटी डिफरेंसेस। क्या बात लिखी है भाई, देखो क्या लिखा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो, पैटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। पैटी डिफरेंसेस, जो छोटे छोटे जो हमारे बीच में डिफरेंसेस होते हैं उनसे सोच के हट पाते हैं, जैसे काला गोरा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, ठीक है, ये सारे क्या है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। हम इन्हीं चीजों को, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, समझ रहे हो, ये क्या है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। या फिर बंगाली है, ये गुजराती है ना, ये मराठी है, ये यहाँ का है, तो ये या लैंग्वेज के डिफरेंस या फिर कल्चर के डिफरेंस, अरे ये लोग तो ऐसे रहते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनसे ऊपर उठ पाते हैं, ज्यादातर लोग इसी में रह जाते हैं। ठीक है, तो देर आर फ्यू पीपल हु कैन राइज अबव पैटी डिफरेंसेस, इन छोटी छोटी बातों से, है ना, बहुत ही कम लोग होते हैं जो उठ पाते हैं। एंड बी जेनरस, जेनरस का क्या मतलब होता है कि काइंड हो पाते हैं, काइंड टुवर्ड्स अदर्स, है ना, दूसरों की तरफ काइंड हो पाते हैं, सबको एम्ब्रेस कर पाते हैं। भाई सबसे लड़ना तो आसान है ना, सबको एम्ब्रेस करना ही तो मुश्किल है, तो ये हमेशा सीधा वाला आसान वाला रास्ता अपना लेते हैं भक्त, है ना, जिससे प्रॉब्लम है, दिस इज व्हाट, ये ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो बी जेनरस एंड बी जेनरस टुवर्ड्स अदर्स। तुमने एक बात देखी थी कृष्ण की, कृष्ण का बैर किसी से नहीं था, है ना, गांधारी ने उसे लास्ट में श्राप जरूर दिया था, लेकिन तुम देखोगे कौरवों ने भी कृष्ण का आशीर्वाद लिया था, है ना, और पांडव ने भी किसी उनका आशीर्वाद लिया था, इसीलिए तो भाई वो कृष्ण थे। अगर वो कहते अरे तुम रुको जरा, तुम, मैं तो अब इनकी तरफ से लड़ रहा हूं, अब तुम्हें बताता हूं मैं, तो वो कृष्ण कहाँ रह जाते, इन ह्यूमन डर्थ हो जाती, समझ लो। तो इट्स वेरी सिंपल, कृष्ण को कृष्ण उनके कर्म ने बनाया, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, बी जेनरस टुवर्ड्स अदर्स, है ना। और मैं तो देखो, मैं इस तरीके से सोचता नहीं धन को, मैं देखता हूं कि भाई कृष्ण एक सोच है, ठीक है, जिसके पास वो सोच है उस तरीके से सोचता है, उस तरीके की जितनी सोच उसके पास है उसके अंदर उतना ही कृष्ण है, समझ रहे हो, हाथ में बांसुरी लेने से कोई कृष्ण नहीं बनता। इट्स वेरी सिंपल, कृष्ण एक सोच है, ये मुझे फील होता है, दैट इज माई पर्सनल। सो दीज डेज पीपल आर मोस्टली सेल्फिश, ज्यादातर लोग जो हैं आज के टाइम में सेल्फिश हैं, एंड डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स, दूसरे के बारे में सोचते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्या है, What do you understand by unhealthy and darkened ways? क्या समझते हो अनहेल्दी और डार्कन वेज से? The unhealthy and darkened ways refer to the trials, ये दोबारा आ गया, है ना, ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस। ट्रायल्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायल्स का मतलब है तुम्हारे रोजाना वाले एग्जाम्स जो होते हैं, है ना, तुम्हारी सफरिंग्स रोजाना की। ट्रिब्यूलेशंस मतलब टॉर्चर, है ना, ऑर्डियल भी कह सकते हो उसे, ऑर्डियल, ट्रायल्स, ऑर्डियल, तुम्हारे रोजाना के होने वाले इम्तिहान जिंदगी के, इन आवर लाइफ्स, है ना, ट्रायल्स को प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। एंड द डिसऑनेस्ट एंड अनफेयर मीन्स, और जो बेमानी वाले और गंदे तरीके हैं जो लोगों ने अपना रखे हैं, अडॉप्ट मतलब अपना रखे हैं अपने गोल्स पाने के लिए, है ना, जैसे स्पोर्ट्स में भी लोग ऐसा करते हैं, बॉल टेम्परिंग कर दी, रिश्वत ले ली, मैच फिक्सिंग कर दी, हर जगह करप्शन है ही थोड़ा थोड़ा। तो ये कहां से आते हैं, ये इन्हीं जगहों से आते हैं कि तुम्हारे पास ट्रायल्स थे, ट्रिब्यूलेशंस थे, है ना, तुम्हारी जिंदगी डार्क थी, तुम्हारे तरीके गलत थे, तो ये सब चीजें वहां से आती है। तो अनहेल्दी और डार्केड वेज का क्या मतलब है कि हमारे जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, है ना, और वो किस वजह से आई हैं, डिसऑनेस्ट वेज की वजह से हमारे, और अनफेयर मीन्स की वजह से। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अब ये लास्ट एक्सट्रैक्ट है, सो जल्दी से पढ़ लीजिए। पोयम जब आप पढ़ेंगे तो पोयम यहीं से शुरू होती है, ठीक है, चलिए। अनफेयर का मतलब होता है जो सही नहीं है, नॉट राइट, अनफेयर मीन्स नॉट राइट। अब देखो ये क्या कह रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज तुम्हें हमेशा मजा देती है, ठीक है, एक सुंदर चीज तुम्हें हमेशा हैप्पी फील कराती है, कंफर्ट देती है ना, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, है ना, और इसकी जो ब्यूटी होती है, लवलीनेस का मतलब होता है इसकी जो सुंदरता होती है, इसकी जो ब्यूटी होती है, इसका जो चार्म होता है, चार्म या फिर ब्यूटी, जो सुंदरता, इसका जो आकर्षण होता है,
वो बढ़ता जाता है टाइम के साथ। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है टाइम के साथ। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी खत्म नहीं होता। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब होता है जीरो, ये कभी जीरो नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता ना। बट विल कीप, लेकिन हमारे ऊपर एक छाया बना के रखता है। बोवर का मतलब क्या होता है, अगर तुम किसी अच्छे हाईवे पे तुमने ट्रेवल किया है, पहाड़ों पे या किसी बढ़िया शहर में, तो तुमने देखा होगा कि भाई हाईवे के ऊपर ना अक्सर ऐसे पेड़ आ जाते हैं, यहाँ पे पेड़ है तो वो पेड़ एक बोवर बना देते हैं। बोवर का मतलब होता है, हाँ ऐसे भी समझते हो, कोई शादी पार्टी में जाते हो तो जो गेट बनता है ना बोवर स्टाइल में बनता है, तो ऊपर मालाएं और ये सब आ जाती हैं, मतलब फूल आ जाते हैं बहुत सारे। तो वही कह रहा है कि इसकी जो ब्यूटी है ये कभी खत्म नहीं होती नथिंगनेस में, बट विल कीप अ बोवर। और ये हमारे लिए क्या बनाती है, बोवर। बोवर का मतलब क्या होता है, बोवर का मतलब होता है शेड। कैसा शेड, फूलों का बना हुआ शेड, जो आपको शादियों में भी मिलेगा। बोवर डाल के गूगल पे इमेजेस डाल देना, एकदम समझ में आ जाएगा बोवर क्या होता है। हाईवे पे जाओगे तो बहुत सारे नेचुरल बोवर्स होते हैं, ठीक है। तो अबोवर क्वाइट फॉरेस्ट तो हमारे लिए क्या बनाता है, एक शेड। कैसा शेड, जो बिल्कुल क्वाइट है हमारे लिए, और वो हमें देता है एक नींद। कैसे नींद, जिसमें आते हैं हमें स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने आते हैं, है ना, और हमारी हेल्थ भी बढ़िया रहती है। और क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, कंफर्ट। अब क्वाइट ब्रीदिंग तुम्हें कब आती है, क्वाइट ब्रीदिंग तभी तो आती है जब कंफर्टेबल होते हो। जब तुम्हें अबे ये हो गया, देखो क्या हो गया, आपकी सांस सबसे पहले प्रॉब्लम में आती है जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं। जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप अच्छी सांस लेते हैं, आराम से सो रहे होते हैं। तो यही कह रहा है कि एक जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमें हमेशा के लिए मजे देती है। इसकी जो ब्यूटी है वो वक्त के साथ बढ़ती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। इट पास इनटू नथिंगनेस, है ना, इट विल नेवर पास, ये कभी खत्म नहीं होती, है ना। बट विल कीप, और ये हमारे ऊपर बना के रखती है। क्या बना के रखती है, छाया बना के रखती है। ऐसी छाया जो हमें शांत रखती है ना। हमें एक अच्छी नींद आती है उस छाया में, अच्छे सपने आते हैं उस छाया में, हमारी सेहत सही रहती है, और सांस अच्छी आती है, मतलब ब्रीदिंग अच्छी होती है, कंफर्टेबल होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आंसर देखिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। हाँ ये लास्ट क्लास में बताया था, पर मैं दोबारा बताऊं। क्लास विल एंड इन 10 मिनट्स। सेवन 45 पे खत्म कर दूंगा। चलिए, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन अ जॉय फॉर एवर, कैसे भैया, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स इटरनल, कभी ना खत्म होने वाला, एवर लास्टिंग। ने बोला ना कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो फॉर एवर के लिए आपने वर्ड क्या यूज किया, फॉर एवर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एवर लास्टिंग और इटरनल, है ना, हमेशा रहने वाला जॉय, मजा हमें देती है ये कौन, थिंग ऑफ ब्यूटी। वेन एवर वी आर इन पेंसिव, पेंसिव का मतलब क्या होता है, लटका हुआ, सैड, सैड या फिर डिजेक्टेड। जब भी हम डिजेक्टेड मोड में होते हैं, पेंसिव मोड में होते हैं, वी कैन रिलीव द जॉय। रिलीव का मतलब क्या होता है, कंफर्ट। कहते हैं ना रिलीफ मिला कुछ, तो ये रिलीफ क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। और जो रिलीफ होता है ये नाउन होता है। तो इसका मतलब होता है कंफर्ट, इसका मतलब होता है कंफर्ट मिलना या देना। तो वी कैन रिलीव, तो हम अपने आप को कंफर्ट दे सकते हैं, किस चीज का, द जॉयफुल एक्सपीरियंस एंड हैप्पीनेस। किससे मिलेगा वो, हमें थिंक ऑफ ब्यूटी से। तो ये कह रहा है थिंक ऑफ ब्यूटी जो है हमेशा हमें कभी ना खत्म होने वाला मजा देती है, और कभी अगर हम सैड मूड में भी होते हैं तो हमें रिलीव करती है, कंफर्ट करती है ना, जॉयफुल एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच अविनाश, बहुत बढ़िया कमेंट आया तुम्हारा। Mention any two sources of joy which a thing of beauty provides to us. दो सोर्स ऑफ जॉय बताता हूं। थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस अ क्वाइट बोवर, तो कह रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या देता है, एक शांत बोवर देता है। बोवर का मतलब क्या होता है, बताया था ना,
ये छाया, शेड, एक ऐसा शेड देता है टू रेस्ट पीसफुली, जहां पे आप आराम से रह सकते हैं। और ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी स्लीप, हम जहां पे एक अच्छी नींद आती है, जहां पे हमें बढ़िया बढ़िया स्वीट ड्रीम्स आते हैं। प्लेजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्वीट ड्रीम्स आते हैं, प्लेजेंट ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, बस सिंपल है। तो दो सोर्सेज उसने पूछे थे थिंग ऑफ ब्यूटी के। ठीक है, सोर्सेज ऑफ जॉय विच अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स। तो पहला क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस एक्वायर्ड बोनस टू रेस्ट पीसफुली, ये हो गया। अब और यहाँ पे हमें नींद आती है, ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट, हाँ, नेवर passes into nothingness. Three questions are remaining. Explain never pass into nothingness. So the joy that a thing of beauty gives us is eternal. कह रहा है कि वो जो जॉय है, थिंग ऑफ ब्यूटी हमें देती है, वो हमेशा रहने वाला है ना। यही तो मतलब मैंने आपको इसको बताया। इट नेवर लूजेस इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती है ना। इट नेवर लूजेस इट्स इट्स ब्यूटी भी कह सकते हो आप, इट्स चार्म भी कह सकते हो, इट्स इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, बट इट विल इंक्रीजेस विद टाइम। लेकिन होता क्या है, वो सिर्फ बढ़ती ही जाती है वक्त के साथ, ऑन थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए, बोवर का मतलब बताइए, मैंने आपको समझाया है बहुत गहराई से। स्पाइट का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत, जेलसी, जेलस। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय बोवर, अ बोवर रेफर्स टू अ पीसफुल क्वाइट प्लेस अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। वही मैंने बताया था, ट्री का जो शेड होता है, जो अपने आप नेचुरली बन जाते हैं, दो ट्रीज ऐसे मिल जाते हैं तो वो जो बीच में से गेट टाइप बनता है, दैट इज कॉल्ड बोवर। बोवर अगर आप गूगल पे डाल के देखोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। इमेजेस में जाके देखना, अ बोवर रेफर्स टू अ पीसफुल क्वाइट प्लेस अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड का मतलब होता है शिवम छाया, शेड का मतलब छाया। देखो बच्चे, शेड का मतलब छाया भैया, शेड का मतलब छाया। शेड का मतलब भी पूछना बच्चे, सोच रहे हो। हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ। वी ड्राइव, ड्राइव का मतलब है टेक, किसी चीज से
Okay guys, can you listen to me now? Am I audible? हाँ, am I audible? Can you listen to me now? क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू लिसन टू मी नाउ? इज एवरीथिंग फाइन? मैं इसे रिपीट कर दूंगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। सही है। हाँ, तुम्हारी क्लास ज्यादा लंबी हो गई तो बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए, मतलब माइक की बैटरी खत्म हो गई, कोई बात नहीं। हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लाइफ? पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखी है ना, एक्स्ट्रा दो रखी है मैंने, ताकि कभी ऐसा कुछ हो जाए ना तो ऐसा ना लगे टाइगर मर गया, टाइगर जिंदा है। तो हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ? तो कह रहा है जितनी भी सुंदर चीजें होती हैं वो हमें कंफर्ट देती है, ठीक है, कंफर्ट देती है, और एक ऐसा इंप्रेशन रहता है हमारे माइंड में जो कि परमानेंट जॉय मिलता है, जिससे हमें हमेशा हम उससे खुश रहते हैं, ठीक है। जैसे जो ब्यूटीफुल थिंग बाइंड अस टू द अर्थ, तो हमें ये अर्थ से बांध के रखती हैं और हमारे जो रिश्ते हैं नेचर के साथ उसको मजबूत करती है। मतलब आपको दुनिया अच्छी लगती है, आपको हवा अच्छी लगती है, आपको पानी अच्छा लगता है, आपको मौसम अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दुनिया से बांध के रखती हैं, नेचुरल चीजों से बांध के रखती हैं। दे प्रोवाइड अस रिलीफ, ये आपको कंफर्ट देती हैं। रोजाना की जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ट्रायल्स क्या है, प्रॉब्लम्स हैं आपकी, है ना, ये आपके जो रोजाना के टॉर्चर हैं और आपको एक अच्छी और बढ़िया लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने देख तो बहुत देर लिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कीट्स कंसीडर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? तो कह रहे हैं कीट्स किस चीज को मानता है कभी ना खत्म होने वाला इमॉर्टल ड्रिंक? किस चीज को मानता है? एंड व्हाई डज ही कॉल इट इट्स ड्रिंक इमॉर्टल? तो वो इस ड्रिंक को इमॉर्टल क्यों मानता है? पहली चीज को पूछ रहा है किस चीज को बोलता है इमॉर्टल ड्रिंक, है ना, और इसे इमॉर्टल मानता है क्यों? तो जो जॉन कीट्स है वो अपनी पोयम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोलता है? किसको बोलता है? ब्यूटी एज एन कंसिडर्स नेचर्स ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी को, है ना, जिसमें उसने कहा मून, अर्थ, ये सारी चीजों को, इनको बोलता है क्या? इमॉर्टल ड्रिंक बोलता है। ही कॉल्स दिस ड्रिंक इमॉर्टल क्योंकि इनका प्लेजर कभी खत्म नहीं होता, है ना। ही कॉल्स दिस ड्रिंक इमॉर्टल क्योंकि इनका प्लेजर कभी भी खत्म नहीं होता और इनसे जो हमें डिलाइट आता है ये कभी नथिंगनेस में खत्म नहीं होता। इट ओनली इंक्रीजेस विद टाइम, क्योंकि वो हमेशा वक्त के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट? तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें शेल्टर और कंफर्ट कैसे देता है? बहुत सारे तरीकों से। वो हमारे ऊपर एक बोवर बना देता है, बोवर मैंने को बताया था, शेड बना देता है, प्लेस अंडर द शेड ऑफ अ ट्री वेयर वी कैन रेस्ट। तो जहां पे जैसे कंपेयर किया गया है कि बोवर में जैसे आपको अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है, ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी आपको कंफर्टेबल फील कराती हैं। इट गिव्स अस द स्लीप, हमें ऐसे नींद देता है जो कि स्वीट ड्रीम्स आते हैं, इसमें बढ़िया सपने आते हैं। द स्ट्रीम्स एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड अ कूलिंग कोवर्ट। अब कह रहा है जो स्ट्रीम्स का मतलब क्या है? जो झरने बह रहे हैं, जो नदियां बह रही हैं, जो रिवर्स बह रही हैं, और जो फॉरेस्ट हैं वो हमें कूलिंग कोवर्ट देता है। मतलब कूलिंग सेंसेशन देता है, एक ठंडा एहसास देता है। कब? जब हमारे यहाँ बहुत गर्म वेदर होता है। तो भाई देखो, नदी के पास ठंडक रहती है, पानी के पास लोग इसलिए पहाड़ों पे, नदियों पे जाते हैं कब? गर्मियों में। तो कूलिंग कोवर्ट देता है। कोवर्ट का मतलब वैसे तो हिडन होता है, ये मैं आपको, ये जब मैं क्लास दोबारा रिकॉर्ड करूंगा तो ये सारी चीजें बहुत बड़े से समझाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिले हैं, है ना, और जो रिकॉर्डेड क्लास थी पहले वाली उसमें थिंग ऑफ ब्यूटी को मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है, जिसे मैं दोबारा करूंगा जैसे मैंने आपको बताया। What is the thing of beauty? Why is the thing of beauty joy forever? मैंने बताया क्योंकि परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है, ठीक है, इंस्पिरेशन है, और ये हमेशा रहने वाली चीज है, एवर लास्टिंग इंप्रेशन रहता है इसका हम पे। द प्लेजर एंड द हैप्पीनेस गिवन बाय इट नेवर फेड्स अवे। तो जो भी ये हमें प्लेजर देता है, कंफर्ट देता है ना, कभी भी खत्म नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सिंपल आंसर है, ये एक चीज को मैं चार चार पांच पांच बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए एग्जाम में, आप भूलेंगे नहीं। जब आप इसे डीपीपी में भी लगाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, इसलिए जो मैं कराऊंगा सिर्फ वहीं से आएगा, सिर्फ उतना कर लीजिए, उतना काफी है।
अभी तो तुम बोल रहे थे सर क्वेश्चन ये वाले कराओगे वो वाले कराओगे, अभी तो तुम थक गए, बस क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं, अब तो पोएटिक एक्सट्रैक्ट खत्म हो गया, एक दो क्वेश्चन बचे हैं बस। व्हाट इज द अनलर्न्ड फाउंटेन्स एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। तो ये इटरनल सोर्स है, क्या है, इटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। एंडलेस फाउंटेन क्या किसको बोला है उसने, इटरनल सोर्स, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है मोटिवेशन का। एंड एलिक्सर, एलिक्सर का क्या मतलब होता है, अमृत, जैसे तुम अमृत बोलते हो ना हिंदी में, उसे इंग्लिश में एलिक्सर बोलते हैं। मतलब अ ड्रिंक दैट कैन क्योर एनीथिंग, है ना, कुछ भी हो जाए तुम्हें अमृत पी लो ठीक हो जाओगे। तो एलिक्सर क्या होता है, तुम्हें अमृत को बोलते हैं ऑफ लाइफ एंड अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन। और ये कहां से है, हमें भगवान की तरफ से मिला। इट गिव्स अस इनफाइनाइट प्लेजर, तो कभी ना खत्म होने वाला ये हमें मजा देता है और डिलाइट देता है, और हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, कुछ और बेहतर कर सके, पॉजिटिव कर सके। आसान हो गया, सारे वर्ड के मीनिंग भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, ठीक है, खुश, खत्म हो गया भाई। चलो अब देखिए, इसकी एक डीपीपी आपको मिलेगी जिसमें मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस और आंसर्स डाले, तो वहां से आपको और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इतने क्वेश्चंस मोर देन एम्पल हैं। ये मेरा दावा है कि अगर थिंग ऑफ ब्यूटी से आएगा तो इसमें से आएगा, नहीं तो थिंग ऑफ ब्यूटी में से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जो लेक्चर लास्ट वाला है जिसमें मेरी आवाज ठीक नहीं आई है, उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल शाम तक आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर पहुंच जाएगा। ठीक है, किस चीज का रिकॉर्डेड लेक्चर, इसी का, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर का रिकॉर्डेड लेक्चर लास्ट वाला। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है, और डीपी पे जरूर लगा दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।